मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। आप सभी यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी मित्रों, दोस्तों, बिहार सहित पूरे देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामना। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। माता सावित्रीबाई फुले का जयंती का आज दिन है। महात्मा ज्योतिराव फुले साहब की धर्मपत्नी माता सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में जानी जाती हैं। बहुत ही प्रताड़ित होकर देश में महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक की। वो अपने पति महात्मा ज्योतिराव फुले साहब के परामर्शों के अनुसार, ज्योतिबा फुले के आदर्शों पर, उनके कहने के अनुसार, और शादी के बाद उन्होंने अपने पत्नी धर्मपत्नी को शिक्षित किया और उनके अंदर, माता सावित्रीबाई फुले के अंदर वह जोश उत्पन्न हुआ, जब देश के महिलाओं को भी शिक्षित करेंगे। पढ़ने के बाद अब शिक्षिका के रूप में जब बच्चियों को पढ़ाती थी, कीचड़ तक उनके शरीर पर उछाला गया। 2 साड़ी लेकर के, एक पहनकर एक बैग में रख करके, छुपा करके, फिर विद्यालय पहुंचकर अपने कपड़े को बदल करके बच्चियों को पढ़ाती थी। माता शेख फातिमा भी अपने जीवन को उनके साथ जोड़ा और अल्पसंख्यक समाज की प्रथम शिक्षिका शेख फातिमा के रूप में जानी जाती हैं। तो आज माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर जिला परिषद, बिहार पंचायत राज एक्ट के तहत जिला परिषद को शिक्षा को ठीक करने की जो जवाबदेही दी गई है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करना चाहते थे जिला परिषद के संपूर्ण कार्यों को। इसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे, लेकिन आज जो हम लोगों ने निर्णय लिया कि माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर जिला परिषद में शिक्षा समिति के अधिकार, जो अस्थायी समिति है जिला परिषद में शिक्षा समिति, उसके अधिकार और कर्तव्यों की चर्चा हम लोग करें। निश्चित रूप से बिहार की जो पंचायत राज जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख, मुखिया, उप मुखिया, सभी के कर्तव्यों, दायित्वों, अधिकारों की चर्चा हम लोग करते हैं। लेकिन शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का आज सबसे महत्वपूर्ण अवसर है। आप करते भी हैं। बिहार के जो जिला सरकार है, जिला परिषद के माननीय सभी सदस्य, आपको फिर एक बार याद करते हुए कि माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय राज्यसभा के सदस्य, माननीय विधान परिषद के सदस्य, माननीय प्रमुख है और सीधे जिला परिषद के लिए निर्वाचित सदस्य सभी जिला परिषद के सदस्य के रूप में हम जानते हैं। और सब लोग मिलकर शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की राज्य सरकार ने जो जवाबदेही दिया है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो जवाबदेही तय की गई है जिला सरकार को, यह आज का मूल विषय है। तो हम विषय की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए ले जाना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि जिला परिषद के अंदर 7 अस्थायी समिति है, जिसकी चर्चा हम अलग अलग दिनों में करेंगे। लेकिन आज का जो शिक्षा समिति है, शिक्षा समिति का अध्यक्ष कोई माननीय जिला परिषद के सदस्य अध्यक्ष बने होंगे, आप काम भी कर रहे होंगे, और आपके साथ 4 और सदस्य के रूप में चुने गए होंगे, 5, और 2 शिक्षा क्षेत्र में जानकार रखने वाले लोग, ज्ञानी लोग, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, जो शिक्षा प्रेमी हैं, पूरे जिले से
2 वैसे व्यक्ति का चयन आपने किया होगा, यानी कुल 7 लोगों की आपकी कमेटी होगी और काम कर रहे होंगे। शिक्षा समिति के सचिव के रूप में जिला शिक्षा पदाधिकारी को निश्चित रूप से जिले के जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा नामित किया गया होगा और उसकी अधिसूचना भी जारी हुई होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी सचिव के रूप में और जिला परिषद के कोई माननीय सदस्य अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे होंगे। शिक्षा समिति के माननीय अध्यक्ष के द्वारा प्रत्येक माह इसकी बैठक करने की कानून में प्रावधान है, आप करते भी होंगे। और उस बैठक में क्या करना है इसकी चर्चा आपके सामने शिक्षा समिति और प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय को ठीक करने की जवाबदेही जिला सरकार, पंचायत समिति सरकार और सबसे मजबूत कड़ी ग्राम पंचायत सरकार की जवाबदेही पर राज्य सरकार ने सौंपा है। बिहार में नित्य प्रतिदिन मीडिया के लोग, गाँव के में चौक चौराहे हाट बाजार पर चर्चा होती है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट है। इस बीच में बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को हम ठीक करें, बावजूद इसके प्रति लोगों का मन आज भी ठीक नहीं है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो ऊंचाई लेना चाहिए वह नहीं लेने का मूल कारण जो है पंचायत सरकार की जवाबदेही जो थी, कहीं ना कहीं पंचायत सरकार और राज्य सरकार के बीच जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, प्रशासनिक पदाधिकारी उस संकल्प को पूरा नहीं कर रहे हैं। प्रशासनिक पदाधिकारी की जो दायित्व है, निश्चित रूप से जो पंचायत के जनप्रतिनिधि जिला परिषद के रूप में जो चुनाव जीत करके आते हैं, निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों को अधिकार है, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ करके चुनाव जीतता है। इसको ध्यान में रखकर 2 बुद्धिजीवी लोगों को भी इसमें बनाया गया है, क्योंकि किताबी ज्ञान जरूरी नहीं है कि जिला परिषद के जो माननीय सदस्य जीत करके आए हों उनको हो। कानून का सब कुछ जानकारी नहीं रहता, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग के लोग के सलाह पर, चूँकि जिला परिषद जो जीत के आते हैं मेरिट के आधार पर जीत के आते हैं, न कि वो शिक्षा के स्तर को देख करके चुन करके आते हैं। लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारी निश्चित रूप से वो कंपटीशन से आते हैं, उनकी दायित्व थी कि जिला परिषद सदस्यों को कानून को बतावें। नहीं बताने का मूल कारण है कि जिला परिषद के माननीय सदस्य आज भी भटकाव के शिकार हैं और जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वह निश्चित रूप से उसकी चयन में पारदर्शिता रखनी चाहिए, रखे भी होंगे, अन्यथा फिर से उसको सुधार करने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा कैसे ठीक होगी। जिला परिषद सरकार को यह ध्यान में होगा कि ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, वार्ड के सदस्य होते हैं, प्राथमिक और मध्य विद्यालय जिस वार्ड सभा यानी वार्ड का जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंतर्गत जो प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय है वो संबंधित वार्ड के सदस्य उसके अध्यक्ष होते हैं और उनकी एक 15 लोगों की एक कमेटी है। जो बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं उनकी माताओं के बीच से 15 लोगों को सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। बगल के विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षा प्रेमी मिलाकर के कुल 17 लोगों की कमेटी होती है और वह कमेटी प्रत्येक चौथे शनिवार को, प्रत्येक माह के चौथे शनिवार को विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक संबंधित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में होती है। अब दूसरी चीज़ है, उसके बाद आप देखेंगे प्रत्येक विद्यालय में, बिहार के प्राथमिक और मध्य विद्यालय में प्रत्येक शनिवार को, हर 7वें रोज यानी प्रत्येक शनिवार को अभिभावक यानी जिनके बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं उनके माता पिता और शिक्षक गण के बीच में अभिभावक गोष्ठी होती है। अब होती है नहीं होती है, यहाँ थोड़ा विश्लेषण कर लें। इसी को देखना है पंचायत राज जनप्रतिनिधियों को, इसी को देखना है ग्राम पंचायत के सदस्य को कि वह अभिभावक गोष्ठी हो रही है नहीं हो रही है। इसी के लिए जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है और इसमें प्रशासनिक पदाधिकारियों को सहयोग करना। तीसरी सुधार का जो गुंजाइश है, एक तो हो गया अभिभावक गोष्ठी, हर माह के चौथे शनिवार को विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक और फिर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक 2 माह पर होती है,
जिसमें विद्यालय के प्रधानाध्यापक सदस्य होते हैं। तो ग्राम पंचायत के मुखिया की अध्यक्षता में प्रत्येक 2 माह पर कार्यकारिणी की जो बैठक होती है, उसमें प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को उस बैठक में ग्राम पंचायत के मुखिया के द्वारा बुलाने का प्रावधान कानून में किया गया है। अब विश्लेषण देखेंगे तो अब ग्राम पंचायत के मुखिया अगर नहीं बुलाते हो तो आज से शुरू कर दीजिए। आप अपने कार्यकारिणी की बैठक में प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को बुला करके वहाँ समीक्षा करनी चाहिए कि आपकी अभिभावक गोष्ठी हो रही है कि नहीं, विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक हो रही है कि नहीं। चौथा, आपको वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की जो बैठक होती है, उसमें आप अपने पोषक क्षेत्रों के अंतर्गत कौन बच्चे विद्यालय जाते हैं, कौन विद्यालय नहीं जाते हैं, उनकी सूची और उसकी सुधार, ड्रॉप आउट कैसे रोका जाए, इसके लिए वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को व्यापक अधिकार दिया गया है और उसको सरकार ने कानून बनाया है। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की बैठक प्रत्येक सप्ताह होगी। अगर प्रत्येक सप्ताह नहीं करते हैं तो माह में कम से कम 2 बार निश्चित रूप से वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक करनी है। तो ये कानून बनाया गया है। फिर वार्ड सभा, प्रत्येक 3 माह पर वार्ड सभा करना है और फिर उसमें इस बातों को लाना है, किसके बच्चे विद्यालय जाते हैं, किसके बच्चे विद्यालय से बाहर हैं, फिर पढ़ाई की क्या व्यवस्था है। तो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति, वार्ड सभा, आपको प्रत्येक शनिवार को अभिभावक गोष्ठी और प्रत्येक माह के चौथे शनिवार को विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक, प्रत्येक 2 माह पर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक। यह व्यवस्था किया गया है कि शिक्षा व्यवस्था को हम ठीक करें। फिर यदि इसमें गड़बड़ी होती है, इतना करने के बाद तो इसमें ग्राम पंचायत के अंतर्गत शिक्षा समिति है, जिसके कोई न कोई वार्ड के सदस्य शिक्षा समिति के अध्यक्ष होंगे और वहाँ भी 4 वार्ड के सदस्य होंगे और वहाँ सचिव कोई न कोई प्रधानाध्यापक को बनाया गया होगा। तो फिर वह शिक्षा समिति इसकी स्थल जांच करेगी और स्थल जांच करके फिर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक 2 महीना पर होती है। उस बैठक में अपने जो जांच प्रतिवेदन होगा, उस प्रतिवेदन को कार्यकारिणी की बैठक में रख करके आप आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं और फिर आवश्यक कार्रवाई यदि प्रस्ताव पारित होता है तो पंचायत समिति को और विभागीय यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अपने ग्राम पंचायत के सचिव के माध्यम से लिख सकते हैं। उसके बाद में उस पर कार्रवाई हो जाती है। फिर ऊपर आप देखेंगे, अब पंचायत समिति के लेवल पर आइए तो पंचायत समिति में भी शिक्षा समिति है। वहाँ कोई माननीय पंचायत समिति के सदस्य शिक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं। वहाँ भी 4 पंचायत समिति के सदस्य उसके सदस्य होते हैं। वहाँ भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से 2 लोगों को सदस्य बनाया गया है और पंचायत समिति को भी अपने नीचे जो हमने बताया ग्राम पंचायत स्तर पर यह बैठक हो रही है कि नहीं, इसकी समीक्षा करने का अधिकार दिया गया है। अब आइए, चूँकि जिला सरकार की हम चर्चा आज कर रहे हैं, जिला परिषद शिक्षा समिति की, तो इतनी बात इसलिए कहना आवश्यक था। तब जाकर के जिला परिषद के जो अध्यक्ष होंगे, जो कोई जिला परिषद के माननीय सदस्य शिक्षा समिति के जिला स्तर पर अध्यक्ष होंगे और वहाँ जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी उस कमेटी के सचिव होते हैं। तो वह कमेटी जब बैठेगी तो ये सब चीज़ पर चर्चा होगी कि ग्राम पंचायत स्तर पर हम जितनी बात बताए हैं कि वार्ड सभा हो रही है कि नहीं, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक हो रही है कि नहीं, फिर प्रत्येक शनिवार को अभिभावक गोष्ठी हो रही है कि नहीं, फिर जो है विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक प्रत्येक माह के चौथे शनिवार को हो रही है कि नहीं, इसको सबको नेट पर लोड कराना चाहिए। जिला परिषद सरकार को यह निर्णय लेना चाहिए कि प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को यह दायित्व होनी चाहिए, इसको एक जो है नेट पर लोड करिए। इसका कोई पोर्टल बनाना चाहिए जिला सरकार को कि जिले के तमाम प्रधानाध्यापक इस पोर्टल से जुड़ें और उस पर ये सभी कार्रवाई को लोड करें। तो उस पर आप बैठ करके आप देख सकते हैं कि जिले के अंदर कौन विद्यालय क्या कर रहा है। दूसरा कि प्रत्येक विद्यालय में ग्राम पंचायत सदस्य को जो अध्यक्ष होते हैं उनको प्रत्येक विद्यालय में बाल संसद की बैठक, बाल संसद की गठन हुई है कि नहीं, बाल संसद यानी बच्चों के बीच से प्रधानमंत्री बनाना है, उप प्रधानमंत्री बनाना है, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बना करके विद्यालय को खेल खेल में जो है
आपको संसदीय प्रणाली को भी बताना है और उसको कार्यभार देने की दायित्व है। फिर मध्य विद्यालय मीना मंच की गठन हुई है कि नहीं, मीना मंच और बाल संसद की बैठक हो रही है कि नहीं। तो यह जिला परिषद की जो सरकार है, यदि आप इतनी माइन्यूटली चेक करेंगे तब जा कर के आप जिले में समझ सकते हैं कि कहाँ गड़बड़ी है। ड्रॉप आउट को कैसे रोकना है, इस पर आप कैसे अध्ययन करेंगे। इसलिए जो है आप शिक्षा समिति के बैठक में जिले के तमाम शिक्षा से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ, आप चाहें तो सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से ऊपर जितने भी पदाधिकारी होते हैं उनके साथ एक बार गोष्ठी करना चाहिए। जरूरत पड़े तो शिक्षा समिति की जो जिला परिषद में अध्यक्ष हैं, पूरे जिले के प्रधानाध्यापक के साथ अलग अलग ब्लॉकों में जा कर के आपको प्रमुख और ग्राम पंचायत के मुखिया के साथ भी अलग अलग बैठक करना चाहिए, प्रधानाध्यापक के साथ अलग अलग बैठक करना चाहिए। फिर गाँवों के अंदर जा कर के अभिभावकों की गोष्ठी में भाग लेनी चाहिए। तो शिक्षा समिति की एक बड़ी भूमिका है। शिक्षा समिति जो जिला सरकार है, ये तमाम बातों को लागू कराना, यानी केंद्र और राज्य सरकार जो इतना काम करने के लिए जो पैसों का आवंटन करती है, भवन के लिए आवंटन करती है, प्रत्येक प्राथमिक और मध्य विद्यालय में रख रखाव के लिए 10,000 20,000 अलग अलग विद्यालय के लिए राशि निर्धारित है। खेल कूद के लिए पैसा सरकार दे रही है, पोषाहार की पैसा दे रही है, साइकिल की पैसा दे रही है, पोशाक की पैसा दे रही है, आपको छात्रवृत्ति दे रही है। विभिन्न प्रकार को सुविधा राज्य और केंद्र की सरकार मिल करके बिहार की शिक्षा को ठीक करने के लिए संसाधन उपलब्ध करा रही है। लेकिन इस बीच में जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो विद्यालय जाना भूल गए। आपको निरीक्षण, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण जो करने की जवाबदेही दी गई है वह जिला सरकार को देखना चाहिए कि आपके अंदर जो पदाधिकारी हैं वह कितने विद्यालय में प्रतिदिन जाते हैं। उनके जांच प्रतिवेदन पोर्टल पर लोड कराइए और उसको जो जिले की सरकार है, जो जिला परिषद में शिक्षा का अध्यक्ष है, उनको इतनी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। फिर जो विद्यालय के अंदर जो शौचालय की व्यवस्था है, आपको पीने के लिए जो पानी की व्यवस्था है, ये हमेशा हम लोग अखबार में देखते रहते हैं कि बहुत सा इसमें गिरावट हुई है। तो वह गिरावट तब जा कर के ठीक होगी जब पंचायत सरकार, यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति सरकार और जिला परिषद सरकार अपने दायित्वों, कर्तव्यों के निर्वहन, अपने अधिकारों को जानना और फिर उसको धरातल पर पहुंचाने के लिए इतनी कानून जो बना हुआ है और सरकार के द्वारा जो संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है, उसको हम आप मिल करके कैसे गांव तक के विद्यालय तक हम लोग पहुंचाएंगे। अगर इतना काम जिला सरकार करती है तब गांव में रहने वाले गरीब, किसान, मजदूर के जो बाल बच्चे जो विद्यालय जाते हैं उनकी पठन पाठन कैसे ठीक हो, व्यवस्थित हो। यदि इस काम को आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो प्राइवेट विद्यालय का एक तरह से जो है इतनी बड़ी संख्या पर कॉन्वेंट विद्यालय खुल रहे हैं, इसका मूल कारण है कि सरकारी विद्यालय में सरकार जितना चाहती है, जितना संसाधन दे रही है, वह विद्यालय तक नहीं पहुंचने के कारण प्राइवेट विद्यालय का जो है भरमार देखने को मिल रहा है। जिस सड़क पर निकलिए, जिस गली में निकलिए, प्राइवेट विद्यालय के प्रति लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है। और जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, जो महंगाई को लेकर उनकी आर्थिक हालात, कोरोना को लेकर के जो आर्थिक हालात खराब हुई है, उनके बाल बच्चे को सही शिक्षा आज भी जो मिलना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। इसके लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला सरकार को निश्चित रूप से सरकार के संसाधन को, अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों को समझ करके उस पर हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। तब जा कर के जो है प्राथमिक और मध्य विद्यालय को यदि हम ठीक कर देंगे तो निश्चित रूप से मध्य विद्यालय यानी 8वां क्लास जैसे पंचायत सरकार अच्छा से डिग्री दे करके, अच्छा शिक्षा दे करके 9वां और 10वां क्लास में हम अगर भेजते हैं तो वहाँ बच्चों का दिमाग खुद ब खुद खुल जाता है। और अगर मैट्रिक करते हैं 11वीं और 12वीं यानी इंटर जैसे ही निकलेंगे तो सरकार आपके साथ खड़ी है। 10वीं के बाद ही सरकार आपके पीठ पर खड़ी है। अगर आप रिक्शा चालक हैं, आप मजदूर हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। राज्य सरकार आपको 4 लाख स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे के रखा हुआ है। आप मैट्रिक पास कराइए, आपको इंजीनियर बनना है, आप इंटर कराइए,
आपको डॉक्टर बनना है, आपको जो डिग्री लेना है, उसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से सरकार आपको संसाधन दे रही है, पैसा दे रही है। आपको पढ़ाई में कोई परेशानी आपके बच्चे को होने वाला नहीं है। और भी पैसा की ज़रूरत होगी, केंद्र की सरकार ने एजुकेशन लोन को स्वीकृत करके रखा है। आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख जितना भी कॉलेज का फीस होगा वह आपको बैंक के माध्यम से आपको जो है एजुकेशन लोन भी मिलता है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से भी मिलता है। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में तो 4 लाख रुपया सरकार देती है। नौकरी लगेगा तो देना है, नौकरी नहीं लगेगा तो वह स्वतः माफ़ हो जाता है। तो तब यह सुविधा तब मिलेगी जब आप मैट्रिक और इंटर पास करेंगे, तब जाकर के यह सुविधा आपके बच्चों को मिलेगा। इसलिए जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, वार्ड के सदस्य हैं, उनको एक बड़ी जवाबदेही आपको राज्य सरकार ने दिया है। आप जो वार्ड के सदस्य हैं, प्राथमिक और मध्य विद्यालय का एक बड़ी भूमिका है, तो उनको जागरूक करना जिला सरकार का काम है। अब जिला परिषद के जो शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, अगर वो गाँवों में वार्ड सदस्यों के साथ आप बैठेंगे, ग्राम पंचायत के मुखिया के साथ बैठेंगे, प्रखंड के प्रमुख के साथ बैठेंगे, निश्चित रूप से एक बड़ी आंदोलन छिड़ जाएगी बिहार के अंदर और शिक्षा व्यवस्था को हम लोग ठीक कर सकते हैं। आगे आपको और अधिकार दिया है जन शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा यानी 15 साल से 35 साल के बीच में जो हमारे अभिभावक, महिलाएं या पुरुष, बच्चियां जो अशिक्षित रह गया हो, उन लोगों को शिक्षित करने के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था किया गया है। अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत फिर आपकी बात वहीं पहुंचती है वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति, वार्ड सभा से उसको आप जागरूक करके वहां सूची बनाना बहुत आसान है। वार्ड स्तर पर कितने 15 से 35 वर्ष के प्रत्येक वार्ड में आज भी लोग अशिक्षित हैं, 8वीं क्लास तक का डिग्री देने का इसमें प्रावधान किया गया है, शिक्षित करने का प्रावधान किया गया है। तो उसकी जब सूची बनाएंगे, फिर ग्राम पंचायत के मुखिया के साथ यदि आप बैठक करके इसकी प्लानिंग करेंगे निश्चित रूप से इस पर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत जो सरकार ने व्यवस्था किया है, संसाधन दिया है, आप टोला सेवक तक का गठन की गई है। वो टोला सेवक अपने अपने दायित्वों को, कर्तव्यों को कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसको आपको देखने का आपको अधिकार दिया गया है। फिर आपको सामाजिक न्याय समिति की जब हम चर्चा करेंगे तो आंगनबाड़ी उनकी जवाबदेही पर दिया गया है। जो सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष होंगे उसकी हम चर्चा करेंगे। इसको इसलिए आज हमने जोड़ दिया कि जो शिक्षा समिति के अध्यक्ष होंगे, आप सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष दोनों बैठकर मीटिंग कीजिए। क्योंकि विद्यालय पूर्व जो शिक्षा है, आंगनबाड़ी, अगर आंगनबाड़ी को सामाजिक न्याय समिति के जो अध्यक्ष होंगे, जिला परिषद के जो सदस्य, उनकी बड़ी जवाबदेही है कि 1 साल से लेकर के 6 साल तक के बच्चे और बच्चियों को जागरूक करना, इतना जागरूक करना कि 6 वर्ष की उम्र होते ही प्राथमिक विद्यालय में उनका नामांकन हो जाए। तो प्राथमिक विद्यालय में नामांकन हो जाएगा तो शिक्षा समिति की दायित्व हो जाती है प्राथमिक विद्यालय तक पहुंचाने में, यानी जन्म से लेकर 6 वर्ष उम्र तक जो है सामाजिक न्याय समिति की दायित्व है पंचायत सरकार में। तो राज्य सरकार ने तो अधिकार दे दिया, अब आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अब आप खुद जज कर लीजिएगा। अगर करते हो आप धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं, यदि नहीं करते हो तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं। आज से हम शुरू करेंगे। आज से जिला परिषद में जो अध्यक्ष होंगे शिक्षा समिति के, जिला शिक्षा पदाधिकारी से डट कर मुकाबला करना चाहिए, प्रस्ताव लेना चाहिए, उन पर अंकुश लगाइए। अगर वो बेलगाम है उनके खिलाफ में प्रस्ताव पास करके राज्य सरकार के पास भेजिए। वहाँ से निश्चित रूप से राज्य सरकार में जो माननीय मंत्री होंगे शिक्षा डिपार्टमेंट के, 1 मिनट देर नहीं करेंगे और कार्रवाई हो जाएगा, लेकिन मौखिक कुछ नहीं होगा। आप प्रस्ताव में ले आइए। आप अगर नहीं मानते हैं तो जिला परिषद की जनरल मीटिंग प्रत्येक 3 माह पर होती है, उसमें आप प्रस्ताव तैयार कीजिए कि कौन कौन पदाधिकारी आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं। आप कोई ग्राम पंचायत के मुखिया सहयोग नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ा सा विश्लेषण करके आपको अधिकार भी हम दिखाते हैं। आपको कोई ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया आपको सहयोग नहीं कर रहे हो, आपको कोई प्रशासनिक पदाधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हो, आप जिस दिन अपने प्रगति प्रतिवेदन बनाइए, जांच प्रतिवेदन बनाइए और जिला परिषद के समान बैठक में रख दीजिए। जिस दिन वहाँ पर रखिएगा तो वहाँ माननीय विधायक बैठे हुए हैं,
माननीय सांसद बैठे हुए हैं, जिले के सभी माननीय राज्यसभा के सदस्य, जिले के सभी माननीय विधान परिषद के सदस्य बैठे हुए हैं। बहस हो जाएगा और बहस में यदि निर्णय हो गया किसी पदाधिकारी के खिलाफ में तो निश्चित रूप से उन पर सरकार को लिख दीजिए, निश्चित रूप से प्रपत्र को भर दिया जाएगा। कोई नहीं रोक सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकता है। दूसरा, यदि आपको ग्राम पंचायत सरकार पर आपको इतना कड़ा अधिकार दे दिया गया है जिला परिषद सरकार को, क्योंकि ग्राम पंचायत सरकार जब तक धरातल पर काम नहीं करेगी तब तक शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं हो सकता है। और शिक्षा व्यवस्था ही नहीं, 29 विभाग फेल हो जाएगा। ग्राम पंचायत सरकार जिस दिन धरातल पर पहुंच गई उस दिन समझ लीजिए कि 29 विभाग का संकल्प जो राज्य और केंद्र सरकार ने लिया है वह निश्चित रूप से धरातल पर दिखेगी। इसलिए जिला परिषद के सरकार शिक्षा समिति हो या सातु अस्थायी समिति हो, यदि आप किसी ग्राम पंचायत के खिलाफ में, ग्राम पंचायत मीन्स वार्ड और मुखिया का संयुक्त नाम है ग्राम पंचायत। जब भी कोई बोले अखबार में, टीवी पर कोई हम बोले ग्राम पंचायत, तो समझ लीजिए मुखिया और वार्ड सदस्य का नाम है शॉर्ट में ग्राम पंचायत। क्वेश्चन होता है कि ग्राम पंचायत किसे कहते हैं, तो वार्ड सदस्य और मुखिया का संयुक्त नाम है ग्राम पंचायत। इसी को कहा जाता है ग्राम पंचायत की बैठक, माने वार्ड और मुखिया की बैठक को ग्राम पंचायत की बैठक कहते हैं। तो ग्राम पंचायत यदि आपके आदेश का पालन नहीं करती है, संविधान का पालन नहीं करती है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 का पालन नहीं करती है, तो याद रखिएगा जिला परिषद की जनरल मीटिंग अगर निर्णय ले लिया, धारा 160 हमेशा याद रखिएगा, ये फांसी का फंदा है ग्राम पंचायत के लिए। 160 अधिनियम 2006 की धारा 160 में ग्राम पंचायत को भंग कर देने का अधिकार जिला सरकार को है। जिला सरकार क्या कर सकती है, ग्राम पंचायत को भंग कर देगी और चुनाव आयोग को चुनाव कराने के लिए लिख देगी। इसलिए शिक्षा समिति की जो माननीय अध्यक्ष हैं, आपका रिपोर्ट अगर जनरल मीटिंग में चला जाए, जिला परिषद जो हर 3 महीना पर होती है, उस मीटिंग में यदि रख के प्रस्ताव पारित हो गया तो ग्राम पंचायत भंग हो जाएगा और फिर से चुनाव हो जाएगा। तो इतना बड़ा अधिकार जिला सरकार को दिया गया है, इसलिए दिया गया है कि 29 विभाग का काम ग्राम पंचायत को करना है। क्योंकि गांधी की सपना ग्राम स्वराज की स्थापना तब होगी जब गाँव की अपनी सरकार होगी। तो गाँव की अपनी सरकार 21 वर्ष बीत गया और आज भी शिक्षा व्यवस्था प्राइवेट विद्यालय में चल रहा है। सरकारी विद्यालय बिहार में बहुत सा बंद होने के कगार पर है, बहुत बंद हो गया। बच्चे नहीं हैं, 10-10 टीचर हैं, 10 बच्चे हैं और 10 टीचर हैं। शहर में जब हम लोग गांव देहात में कहीं जाते हैं तो शिक्षक बेचैन है कि हमारे बच्चे नहीं हैं तो हमारा क्या होगा। बहुत सा विद्यालय बंद होने की रिपोर्ट है और प्राइवेट विद्यालय फल फूल रहा है। इसलिए शिक्षा समिति के जो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, आज मैं माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर हमने इस विषय को आपको लाया है कि आज शपथ लीजिए, जो छूट गया सो छूट गया, जब जगे तब सवेरा। लोग कहता है ना, आज अगर पीछे नहीं किए हों तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम नहीं जानते थे, नहीं किया, लेकिन आप अपने कानून के प्रति जागरूक होइए। 78 धारा बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा 78 को में जब जाइएगा, 78 के उप धारा 5 में शिक्षा का जो अधिकार दिया गया उसको करिए। फिर जो है, अब समय कम है, लाइब्रेरी एवं सांस्कृतिक कार्यकलाप कैसे ठीक होगा। आपको कितना ग्राम पंचायत समिति पुस्तकालय बना रहा है, जो छूट गया सो आप बनाइए। सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल कूद के प्रति जन जागरूकता चलाइए। हर गांव में, हर पंचायत में, हर पंचायत समिति में, जिला में आप जो है सभी खेलों को प्रोत्साहन दे सकते हैं। एक से एक विद्वान बच्चे गाँव में रह जाते हैं, जो जिनके अंदर प्रतिभा है, वो दुनिया में बहुत कुछ करने के काबिल है, लेकिन उनको मंजिल नहीं मिल रहा, उनको स्टेज नहीं मिल रहा है, उनको बैनर नहीं मिल रहा है। उसकी पहचान जिला परिषद में जो शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, सांस्कृतिक माहौल बनाना, खेल कूद का माहौल बनाना,
वातावरण बनाना, पुस्तकालय की स्थापना करना, जन जागरूकता चलाना, एक बड़ी जवाबदेही आपको दिया गया है। इसके प्रति माता सावित्रीबाई फुले को आज पुनः एक बार मैं नमन करता हूं। उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, आप सबसे भरोसा करते हुए, जिला सरकार से भरोसा करते हुए कि हम शिक्षा के प्रति आज संकल्प लें, निश्चित रूप से बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। आपकी एक बड़ी भूमिका के साथ मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।